मुस्लिम धोबी समाज की एक बड़ी मुहिम सामने आई है। गाजियाबाद के लोनी में मुस्लिम धोबी समाज के जिम्मेदार लोगों ने एक बड़ी बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में समाज के अधिकारों और भविष्य की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। समाज के लोगों का कहना है कि आजादी के बाद मुस्लिम धोबी और कई अन्य मुस्लिम जातियां जो पहले दलित श्रेणी में आती थीं, उन्हें इस श्रेणी से बाहर कर दिया गया। उनका कहना है कि इसके कारण समाज के लोग उन सुविधाओं और अधिकारों से वंचित हो गए जो दलित समुदाय को मिलते हैं। देख सकते हैं जैसे कि अमन गार्डन में दलित समाज के मुसलमानों की एक मीटिंग का कार्यक्रम रखा गया। इसमें इनका क्या उद्देश्य है, जानकारी लेने के लिए आज हम आए हुए हैं उस्मान भाई के पास। उस्मान भाई से पूछेंगे कि इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। ये मुस्लिम धोबी समाज सहायता समिति संगठन की एक भाईचारा मीटिंग है और जो भाई हमारे इस चीज़ से महरूम है, इनको पता नहीं है, इस बारे में जानकारी नहीं है कि भाई हमारी समाज का एक संगठन है और वो किस तरह के कार्य कर रहा है और किस तरह की भाईचारा यानी उसमें बढ़ावा दे रहा है और किस तरह की सहायता यानी सहायता संगठन किस तरह की सहायता हमें मिल सकती है। तो हम एक नुक्कड़ सभा जगह जगह करके अपने भाइयों के अंदर एक ऊर्जा पैदा करना चाहते हैं और उन्हें बिल्कुल सर्व करना चाहते हैं और उनको सबको और जो हमारा उद्देश्य ज़्यादा है वो ये है कि शिक्षा और पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा अपने बच्चों को, चाहे कोई आधी रोटी कम खाए लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाए और अपने समाज को, हमारी कोशिश है कि अपने समाज को, अपने युवा बच्चों को साथ हो और उस बुलंदी तक ले जाने जाते हैं और जहाँ तक हर माँ बाप को, हर बिरादरी भाई को ये खुशी हो, ऐसा लगे कि हाँ भाई ये हमारा बेटा है, ये हमारे बिरादरी का बच्चा है और एक खुशी जाहिर हो। यही हमारा उद्देश्य है और ये इंशाल्लाह इसकी रहनुमाई अली साहब कर रहे हैं और फैमुद्दीन साहब हैं, इकबाल साहब हैं और यासीन साहब हैं और हमारे पप्पू भाई हैं, दिलसाद भाई हैं, बसीर भाई हैं और इस्लाम भाई हैं और अनीस भाई हैं हमारे। तो कितने भी हमारे जितने भी जिम्मेदार जो साथी हैं बिरादरी के इंशाल्लाह सब मौजूद हैं और आगे भी हर मोहल्ले में हर उस पर हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि भाई हम अपने भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें उजागर कर सकें और उन्हें एक अच्छा संदेश दे सकें। अच्छा, जैसे कि अभी आपने बताया कि आप दलित समाज में मीटिंग करें, लेकिन धोबी समाज को ओबीसी समाज में आता है, इससे दलित समाज में कब से होते हैं? ये 1950 में जो 341 जो धारा है उसमें उसका वो लाके तो इन्हों सबको ओबीसी, पहले हम 1950 में एक ऐसी उसमें थे, 1950 में हमें यानी कि वो लाके और हमें यानी कि सबको छीन लिया गया। जो एक हिंदू धोबी को जो हर चीज़ की सुविधा जो मिलती है आज तक वो मुस्लिम धोबी को नहीं मिलती। जो मुस्लिम धोबी ओबीसी समाज में आता है। जी वो ओबीसी वो एक संशोधन करके उसमें 341 में और एक संशोधन करके और हमें उस चीज़ से महरूम रखा गया। तो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह अभी 20 अगस्त में और इंशाल्लाह घेराव करेंगे बाल आयोग का और उसमें इतने भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बिरादरी भाई हैं और दलित समाज इतना भी, मुस्लिम इतना भी दलित समाज है, सब एकता का संदेश दें और सब इंशाल्लाह उसमें कंधा से कंधा मिला के और हम लोगों का और जो हमारे लीडर हैं सबका साथ दें और इंशाल्लाह सबकी लड़ाई लड़ने का काम इंशाल्लाह हम करेंगे। और हमसे पहले हमारे बड़े जो हैं संगठन के ऐसे डॉक्टर बशीर साहब हैं और हाफिज हवाई साहब हैं और भी संगठन के बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी रहे हैं जो इस दुनिया में अब नहीं है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे और उन्हीं के नक्शे कदम पे इंशाल्लाह हम भी चलेंगे और अपनी बिरादरी को आगे तक ले जाने का काम करेंगे इंशाल्लाह। आपके क्या विचार है? न्याय की राहों की रोशनी में जैसे कि अभी जिक्र आया कि दलित मुसलमान ओबीसी में आता है तो इसी में कैसे पहुँचते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा आपके पास रोशनी डालता हूँ कि 1935 से लेकर 1950 तक जिसकी जितनी हिस्सेदारी थी वो बराबर थी, लेकिन कांग्रेस सरकार आने के बाद जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री पहली बार बने तो वे एक अध्यादेश लाए और अध्यादेश लाकर उन्होंने 2 धाराएं बनाई, 341 और 342। और 342 का मतलब ये हुआ कि 4 धर्म, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं
कि हमारे यहाँ 5 धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध। और ये एक बात और बताता चलूंगा कि जितनी बिरादरी हिंदुओं में है, जैसे उतनी मुसलमानों में, जैसे उतनी ईसाइयों में, जैसे उतनी सिखों में, तो हिंदू धर्म को 42 में रखा गया कि इस देश का बेनिफिट उस आदमी को मिलेगा जो हिंदू धर्म को मानने। ये 12 दिन के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने अपने देश लाकर लिखा था, ऑर्डिनेंस पास कर, जिसकी वजह से हमको ये आरक्षण नहीं मिला, हमें ओबीसी में रखा गया। उसके बाद में जब लड़ाई लड़ी गई तो 1950 में ये उन्होंने देश लाकर सिर्फ एक धर्म को, हिंदू, उसके अंदर रखा और बाकी 341 के अंदर रख दिया। और 341 में ये ऑर्डिनेंस रख दिया कि जो भी धर्म का होगा उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो धर्म के आधार पे काटा गया उसको। 1950 के अंदर ये करा, 1955 के अंदर इन्होंने सरदारों को कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी तो उन्होंने ट्रांसफर कर लिया। उसके बाद में 1990 में, ये डेट बाई डेट बता रहा हूँ आपको, 1990 के अंदर उन्होंने नौबतों को कन्वर्ट कर दिया, उनको भी इस देश का बेनिफिट मिलने लगा, वो भी 41 में से निकाल के 42 में ले दिया। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के ईसाई, इन दोनों धर्म को आज तक कन्वर्ट नहीं करा, न इनको जो है उस लाभ मिला। यानी कि एक ही देश, एक ही कानून, 341, 342। जब दलित हिंदू धोबी, मुस्लिम धोबी, हिंदू नाई, मुस्लिम नाई। लेकिन फर्क यह है कि वो तो अगर हिंदू है तो एससी और मुस्लिम है तो वो ओबीसी। नाई को भी सबको है, हिंदू सबको है, लेकिन है 3 को 2 कौमों में, हिंदुओं में मतलब और बौद्धों में और सरदारों में। आगे आपने हमने पार्लियामेंट का 10 बार घेराव किया है और बराबर पार्लियामेंट से और इलेक्शन कमीशन से, बल्कि मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 2005 के अंदर जब मनमोहन सिंह की सरकार आई तो इन्होंने एक कमीशन लाई। उस कमीशन ने भी ला करके जब गली गली जा करके जब सर्वे किया सब जगह, और जब पार्लियामेंट को जो प्रधानमंत्री को मतलब नीति आयोग को जो रिपोर्ट सौंपी गई तो उसके अंदर ये दिया कि इस देश का जो मुसलमान है वो आज दलितों से भी ज्यादा बदतर है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, उसमें तो सभी मुसलमानों आप तो अपनी जाति की लड़ाई नहीं, हम सारी मुसलमान लड़ाई तो लड़ी जाएगी, वो सारी मुसलमानों की, एक जाति को नहीं आरक्षण मिलेगा। कितनी जातियां हैं इसमें तो कम से कम कुछ नहीं तो 35 के आसपास। कौन सी मुस्लिम जातियां हैं? मुस्लिम नाई है, धोबी है, कुंजड़ा है, भंगी है, तेली है, वो तुम्हारा झुलाए है, तेली है। दिल्ली में 10 अगस्त का क्या प्रोग्राम है? हमारा यही प्रोग्राम है कि हम पार्लियामेंट का घेराव करेंगे और घेराव करके बाकी समय जो हम अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे कि हमें भी जो है ना एसी का दर्जा दिया जाए। जिस तरीके से पहले जो सरकार, कांग्रेस सरकार ने गलती की है, उस सरकार को हमारी मोदी सरकार से ये हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने पहले गलती करी है 3 और उस गलती को तुमने 2 को संभाल लिया, जैसे कि बाबरी मस्जिद का मामला ऑर्डिनेंस ला के आपने पास करवा दिया, ऐसे ही तुमने 370 हटा दी। ऐसे ही हमारी भी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एक ऑर्डिनेंस ये भी लाए कि दलित मुसलमानों को भी इसमें शामिल किया इसी रोड पे इसके अनिल भाई के यहाँ सभा कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं। अमन गार्डन पहले थोड़ा रोड पे चलेंगे, अनिल भाई है और एक साथ इनके यहाँ बाला है, सभी को एक साथ लेके चले।
अरे वो और इसमें जो ना 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 जो मंगल बाजार लगता है इसमें रोड में पहली गली। हाँ पहली गली अमन गार्डन गेट से निकलते ही पहली गली है तो 10 अगस्त को मेरे को निठोरा रोड पे। संगठन है आपका जिसके नेतृत्व पर हाँ निठोरा वाले की बात कर रहे हैं। जैसे भी बताया भी मंगल बाजार लगे जिस पर मुझे भाई ने कि 10 अगस्त का वहाँ प्रोग्राम है, तो वहाँ भी सभी भाई जितने भी हैं सभी जाएंगे। एक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर आजाद अली उनके नेतृत्व में होगा। तो क्या समाज से क्या अपील करना चाहिए? समाज से ये टुकड़े जितने भी भाई हमारे जुड़े हुए हैं और जिसको हम जोड़ रहे हैं वे सभी भाई वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम धोबी समाज की मांग है कि जिन मुस्लिम समुदायों को पहले दलित श्रेणी में शामिल किया गया था, उन्हें दोबारा दलित मुस्लिम का दर्जा दिया जाए ताकि उन्हें भी समान अधिकार और सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके। समाज के लोगों का कहना है कि दलित चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। मुस्लिम धोबी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान ने कहा कि जल्द ही इस मांग को लेकर संसद का घेराव किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में दलित मुस्लिम समाज के लोग शामिल होंगे। इस मीटिंग में जिले और जिले के बाहर से आए हुए लोग शामिल हुए। पप्पू, दिलशाद, यासीन, नसीम, साजिद, बीसर, अनीश, वसीम, नफीस, इस्लाम और इकबाल सहित कई लोग मौजूद रहे।